आगे आपको बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कैसा रहने वाला है उनके लिए ये साल 2016। लेकिन उससे पहले देखिए कैसा रहेगा मोदी के खास, बेहद खास और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के लिए आने वाला साल। तो अमित शाह की जन्म तिथि आपको बताते हैं। अमित शाह की जन्म तारीख 22 अक्टूबर 1964 है और इनका भी जन्म राहुल गांधी की तरह ही बृहस्पतिवार को हुआ है। इनके जो जन्म का समय है वो 12 AM यानी कि सुबह के 12 बजे हुआ है और इनका जन्म स्थान है मुंबई। सबसे पहले दीपक दुबे जी, आप बताइए के अनुसार ये साल कैसा रहने वाला है अमित शाह के लिए? दो तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा अमित शाह जी के लिए। गुरु शुक्र का जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ, गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा, दोनों ही बुद्धि से संबंधित ग्रह हैं। तो बौद्धिक नीति येन केन प्रकारेण वाली होगी, यानी किसी भी कीमत पर अपनी चीज को करने की क्षमता अद्भुत रहने वाली है इस साल। दशम भाव में केतु इनको बहुत विरोधियों के प्रति बहुत निष्ठुर भाव इनको देगा और बहुत प्रबलता से अपनी चीज को हासिल करने में सफल होंगे। लेकिन करीबियों के कारण, क्योंकि इनका चतुर्थ भाव मैं देख रहा हूं कि डिस्टर्ब हो रहा है, सप्तम भाव भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो करीबियों के कारण इनको काफी मानसिक संताप और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ निर्णय इनके इस वर्ष गलत हो सकते हैं जिससे कहीं सम्मान को इनके ठेस पहुंचेगी और कुछ आरोप प्रत्यारोप का सामना भी वर्ष के अंत तक आते आते इनको करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत प्रभावशाली रूप से इस वर्ष को ये निभाएंगे। नंदिता जी, कार्ड्स क्या कहते हैं अमित शाह के लिए? उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, उनके लिए भी कार्ड्स हमने निकाले। आई एग्री विद दुबे जी, पंडित जी की इनके लिए ये साल कुछ करिश्मा लेकर गए, कुछ तो होगा। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव कुछ, स्पेशली मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी दिखाई देता है कि इनके लिए मेहनत का साल बहुत है, बहुत एफर्ट इनको करने पड़ेंगे और बहुत बार पटकनी भी खाएंगे, लेकिन अगेन अंततोगत्वा जीत की तरफ जाएंगे। एंड ऑफ द ईयर तक में ही विल बी हैप्पी दैट 2016 उनको कुछ दे के जा रहा है। मुझे लगता है कि लीगल मैटर्स में इनके फेवर में चेंजेस आएंगे और ये निकल जाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम एरिया मुझे दिखाई देता है इनकी हेल्थ। इनके अपने करीबी इनको धोखा देंगे, बहुत जबरदस्त धोखा देंगे, इनके खिलाफ र्यूमर्स उड़ सकते हैं और ऐसे जबरदस्त उड़ेंगे कि इनको समझ में नहीं आया कि ये मैं चारू खाने चित हुआ कहां से। लेकिन अंदर से फिर वो कहते हैं जो डिवाइन स्ट्रीक होती है वो इनके लिए प्रोटेक्शन की तरह आ रही है जो इनको बाहर निकालेगी उस पूरे असमंजस की स्थितियों से। बट हेल्थ ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे इनके, एकदम से स्नैप आउट करना या कुछ भी चीज अगड़म बगड़म बोल देना बिना सोचे हुए, ये एक कहीं पे मुझे दिखाई देता है। ट्रैवल्स की तरफ भी जब यात्राएं करेंगे उस वक्त भी उस दौर में या यात्राओं से संबंधित कुछ इनके ऊपर लांछन पड़ सकते हैं या इनको परेशानियां पड़ सकती हैं। दैट इज एन एरिया दैट आई थिंक ही शुड बी केयरफुल अबाउट। इनको पार्टनरशिप्स जो इनकी हैं, जो इनकी अब में पार्टी पे आ रही है, जो पार्टी की पार्टनरशिप्स है, इनको यहाँ पे भी धोखे मिल सकते हैं। इनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये उस चीज को मैनेज करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं रह पाएंगे इस साल 2016। इस तरफ ध्यान देना है। और एक और भी दिखता है, एक ट्रांजिशन का टाइम मुझे दिखाई देता है। ट्रांजिशन एज इन के बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो आने वाले 2017 में रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन अभी से बनते हुए शुरुआत होती जा रही है। अब बिल्कुल पैटर्न चेंज होगा अमित शाह जी का, जो अभी तक जिस तरह से जी रहे हैं या जिस तरह का लाइफस्टाइल पैटर्न है कम्प्लीटली रिबाउंड होगा और बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई। निशा जी, अंक ज्योतिष के मुताबिक कैसा रहने वाला है? अंक ज्योतिष के मुताबिक तो मैं ये कहूंगी कि ये वर्ष अमित शाह जी के लिए उत्तम है। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि ये शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड भी बन जाए। पारिवारिक झंझट तो मुझे भी दिख रहे हैं, वो तो है ही है और कंट्रोवर्सीज में फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। उसका कारण जो मुझे दिख रहा है, चापलूस लोग जो हैं इनको घेरे रहेंगे। उनकी बात अगर ये मानते हैं या सुनते हैं तो शायद ये कंट्रोवर्सीज में ज्यादा फंसे और उसके बाद भी, लेकिन इनका एक लक्ष्य इस बार जो साबित करेंगे वो इसे हासिल करना इनके लिए आसान हो जाएगा। पार्टी में कुछ लोग इनके विरोधी हो सकते हैं, परंतु अपने लिए इनका ये वर्ष जो है ये अति उत्तम है। इनके जो डिसीजन जो होंगे वो इनके एक मैं कहूंगी धांसू डिसीजन, क्योंकि वर्षांक जो है वो 9 है, मंगल का अंक है। मंगल का अंक किसी से दबता नहीं है, डरता नहीं है, हटता नहीं है। लेकिन जो इनका भाग्यांक है वो है 7। अब केतु और मंगल जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम्स तो दे देता। ऑपरेशन की युति भी हो सकती है कि किसी कारण इनका ऑपरेशन हो जाए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो सकता है इनका और वो हो सकता है इनका। लेकिन
पूरा वर्ष अगर देखा जाए इनके लिए अच्छा है। चलिए श्रुति जी, आप बताइए, इनका फेस देखकर क्या लगता है ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है? 2016 अमित शाह जी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ईयर दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे नंदिता जी ने भी कहा, मुझे बैक स्टैबिंग बहुत शॉर्ट दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है धोखे के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो कोई अपना निकटतम कोई करीबी, उससे केयरफुल रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हेल्थ बहुत खराब होने के चांसेस हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ केयरफुल होना है। लेकिन कुछ नए डिसीजंस लिए जाएंगे, पार्टनरशिप्स में केयरफुल रहना है। लेकिन इनकी ग्लोबल एक्सपेंशन होगी इस साल, तो मतलब इनकी फॉरेन ट्रिप्स लगनी स्टार्ट होंगी, बढ़ेंगी। साथ ही साथ दिखाई दे रहा है कि कुछ नए वेंचर्स में ये काम करेंगे। चलिए, तो 2016 की वीवीआईपी भविष्यवाणी में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य जाना। आगे हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी भविष्य बताएंगे।